Hello students, welcome back. In our previous video in metals and non-metals, we had discussed physical properties of metals and non-metals. In this video, we will talk about the chemical properties of metals as well as reactivity series. If you have missed out my previous video, then link is given in the description box. You may go and watch the previous video. So let's start. Chemical properties of metal. All metal give similar chemical reaction. However, the reactivity of chemical depends upon its nature and reaction condition. सारे मेटल्स जो होते हैं सिमिलर केमिकल रिएक्शंस बताते हैं, मतलब सारे मेटल्स ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, बट उनका रिएक्टिविटी जो होता है वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है. मेनली वो डिपेंड रहता है उनके नेचर पे और उनके रिएक्शन कंडीशंस पे, मतलब कि उनके सामने क्या क्या कंडीशंस है, वेदर ऑक्सीजन्स के प्रेजेंस में हो रहा है या फिर एब्सेंस में हो रहा है या फिर क्या प्रेजेंट है जब वो उनका रिएक्शन हो रहा है क्या नहीं, उन पे डिपेंड करता है. सो हम लोग फर्स्ट देखते हैं मेटल का रिएक्शन विद द ऑक्सीजन. सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. नंबर 1, all metal combine with the oxygen to form metal oxides. कैन यू इमेजिन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स ही बनेंगे. मेटल ऑक्साइड्स ऐड करके हो जाएगा मेटल ऑक्साइड्स. डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन. डिफरेंट मेटल जो है वो डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करते हैं डिफरेंट तरीके से. सो लेट्स सी सोडियम एक मेटल है. व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल डेफिनेटली फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. सो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम प्लस ऑक्साइड्स गिव्स सोडियम ऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर पे. दैट इज सोडियम का फॉर्मूला होता है Na एंड ऑक्सीजन O2. When react it forms Na2O. Now see the other one, magnesium. Magnesium is Mg and plus O2 it gives magnesium oxide. See तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन को हीट करते हैं हम लोग, देन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब हम लोग उसको बर्न करते हैं. बर्न करेंगे मीन्स हीट करके, देन इट दार्जिलिंग वाइट लाइट फॉर्म होगा एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. Now see the third one, zinc. When zinc react with oxygen Zn plus O, then strong heat ही ज़्यादा हम लोग काफ़ी ज़्यादा हीट लगा के बर्न करने पे it will form zinc oxide, that is ZnO. Now iron when react with oxygen strong heating करना होगा इसको भी, not burning, then it will give ferric oxide. Iron stand for Fe stand for iron and then oxygen and it combines to form zinc oxides, iron. And then the fourth one, copper is stand for with the copper is denoted with a Cu. then it react with oxygen and उसको भी बहुत देर तक हीट करने पे it will form copper oxide, that is CuO. Now see rusting of iron. कभी आप लोगों ने देखा है क्या, आयरन जब हम लोग कोई भी लोहे का चीज़ रख देते हैं कुछ दिन के लिए बाहर हवा में या फिर छत पर, तो उसका कलर कितना चेंज हो जाता है, इट टर्न्स टू रेडिश ब्राउन टाइप में हो जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग, और जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ये जंग लग गया है. सो लेट्स सी कैसे ये प्रोसेस होता है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट आयरन आर्टिकल एंड यूटेंसिल व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर गेट ग्रेजुअली कोटेड विद द रेडिश ब्राउन कोटिंग कॉल्ड रस्ट. So if I will tell you to write rust, what is rust, then you will write this one. And the formation of brown powdery material on the surface of iron in the presence of moist air is called rusting of iron. This is very important. Rusting of iron क्या है, when iron come in contact with the air, जब iron air के contact में आते हैं, air लगते लगते उन पे air में बहुत सारे चीज़ mix होते हैं, water vapor and oxygen. So ये सारे air जो है air के contact में आने के बाद iron फॉर्म करते हैं फेरस ऑक्साइड, जो हम लोग पढ़े फेरिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एंड उससे क्या होता है, ऊपर में लेयर जम जाता है, दैट इज़ ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस जम हो जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन 3 oxides commonly called ferric oxide. द केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइबिंग द रस्टिंग इज़, देखिए हम लोग जो केमिकल के फॉर्म में अगर पढ़े तो ये होता है रिएक्शन आयरन में जो जंग लग जाते हैं, और यू कैन से रस्टिंग जो प्रोसेस है वो यहाँ पे केमिकल के फॉर्म में दिया हुआ है, क्या क्या होता है उसमें. लेट्स सी, आयरन
प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स एयर के कांटेक्ट में रहता है, सो ऑक्सीजन भी उसमें मिल रहा होगा, एंड देन ऑक्सीजन में वाटर वेपर होते हैं एयर में, सो वाटर से कंबाइन होके इट फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन मीन्स आयरन भीग जाते हैं, सो इट्स फॉर्म रस्टिंग। नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है रस्टिंग के लिए? टू कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग आयरन, प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन का होना जरूरी है रस्टिंग के लिए, एंड द सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर का भी होना जरूरी है। नाउ रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट होगा आयरन का, तो क्या होगा? डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है डिफरेंट कंडीशन में। रिएक्शन ऑफ सम कॉमन मेटल्स गिवन बिलो, सी दिस रिएक्शन व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, हम लोग अब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन के साथ पढ़ लिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखें रस्टिंग ऑफ आयरन, जो ऑक्सीजन के साथ मिलके रस्ट हो जाता है, आयरन मीन्स लोहे में पूरे जंग लग जाते हैं। हम लोग सेकेंड कंडीशन में पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विथ वाटर मीन्स मेटल का रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो सी सोडियम प्लस वाटर, व्हेन सोडियम दैट इज when it is combined with water that is H2O, it gives sodium hydroxide that is NaOH, प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस जो बचा और वो रिलीज हो जाएगा गैस में। देन मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम इज कम्बाइंड विथ वाटर, वाटर के साथ अगर उसको कंबाइन करते हैं देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, सो MgOH2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। देन कम टू द पेज नंबर 54, सी द रिएक्शन विथ एसिड, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मेटल का एसिड के साथ। सो सी सोडियम मेटल मोस्ट ऑफ द मेटल्स, so see most of the metals react with dilute acid to produce salt and hydrogen gas। यहाँ पर क्या होता है, जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ देन ये सॉल्ट बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ देन इट फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सी द एग्जाम्पल सोडियम दैट इज Na व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl देन इज फॉर्म NaCl। अगर आप सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे देन इट विल फॉर्म NaCl, सॉल्ट निकलेगा एंड देन हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। देन मैग्नीशियम को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डालोगे डाइल्यूट एसिड के साथ देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड देन अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा। देन जिंक को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डालोगे देन इट विल फॉर्म ZnCl2 एंड देन अगेन हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज इन द सेम विद द आयरन एंड कॉपर। सो आयरन के साथ क्या होगा, फेरिक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड बोल सकते हैं, फेरस क्लोराइड निकलेगा एंड देन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बट कॉपर के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालोगे देन नो रिएक्शन इवन ऑन हीटिंग, कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मेटल जो है कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ सी द रिएक्शन विथ बेस एंड अल्कली, बेसिस के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाए तो क्या होता है, हम लोग मेटल एसिड के साथ पढ़ लिए, नाउ विल टॉक अबाउट द बेसिस। सो बेस के साथ करवाएंगे अगर सी द जिंक मेटल है ये, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो OH होता है वो बेस होता है जिसमें NaOH लगता है दैट इज़ बेस। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट इट फॉर्म सोडियम जिंकेट दैट इज़ Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होगा। सो इसमें भी सॉल्ट रिलीज हो रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहे। नाउ सी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स पता चल रहा है, वर्ड्स पता चल रहा है कि डिस्प्लेस कर रहा है, किसी न किसी सब्सटेंस को या मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पता चल रहा है कि इसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। मोर रिएक्टिव मेटल ज़्यादा पावरफुल है या दैट्स वाई लेस रिएक्टिव मेटल को अपने उसके प्लेस से सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय रिएक्टिव मेटल लाइक आयरन एंड जिंक इज टिपिकल displacement reaction. See the copper sulfate CuSO4 when put in आयरन Fe में डालते हैं, जब आयरन Fe को कॉपर सल्फेट में डालते हैं, कॉपर सल्फेट इज़ अ सॉल्यूशन, और उसको हम लोग उसमें अगर आयरन डालेंगे, आयरन नेल डालेंगे अगर Fe, देन इट विल गिव कॉपर
प्लस आयरन सल्फेट। सो यहाँ पर देख रहे हो आप CuSO4 था पहले, देन Fe के साथ मिला, कॉपर से सल्फेट अलग हो गया, Cu अकेले रह गया एंड FeSO4 उसके साथ जुड़ गया। सो मीन्स कि यहाँ पे जो आयरन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तभी वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड आयरन के साथ सल्फेट के साथ जुड़ गया। सो यहाँ पर पता चल रहा है आयरन इज़ मोर रिएक्टिव। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, अब हम लोग देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट वाला। Displacement of silver from silver nitrate copper metal is another example of displacement reaction. It's very important you have to learn the displacement reaction as well as example of displacement reaction. Silver nitrate plus copper के साथ हम लोग अगर कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डाल देते हैं, देन कॉपर अकेले रह जाता है एंड यहाँ से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से Ag निकल जाता है, Ag डिस्प्लेस हो गया एंड कॉपर उसमें आ गया। सो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है Ag से, सो इसलिए उसमें कॉपर नाइट्रेट जुड़ गया। नाउ सी द रिएक्टिविटी सीरीज, ये क्यों होता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा क्यों होता है, कैन यू सी दिस रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो है डिस्प्लेसमेंट में काम आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज जो है, मोर रिएक्टिव मेटल्स ऊपर में है, सबसे ऊपर टॉप में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल है। फिर रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम के बाद डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, ये इसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है। और सबसे कम रिएक्टिविटी नीचे में है, जैसे कि मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। सो ये सब अगर आता है तो ये सब रिएक्टिविटी ज़्यादा बहुत ही कम लेस रिएक्टिव है, ये लोग किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऊपर में जो है सबसे टॉप में मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे सब मेटल्स को डिस्प्लेस करके अपना जगह ले लेते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं। सो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, and the least reactive you have to remember that silver and gold is a least reactive. Can you imagine हम लोग गोल्ड के कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं, फिर मम्मी लोग पहनती है, पायल पहनती हैं, तो वो अगर पहनती है, अगर वो रिएक्टिव होता तो वो कब का ख़राब हो जाता, जल्दी काला हो जाता, बट it doesn't happen. So why? Because these are less reactive. तो लेडीज़ वेयर ज्वेलरी मेड अप ऑफ गोल्ड, ड्यू टू इस लेस रिएक्टिविटी वो जल्दी ब्लैक नहीं होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उसका कलर एज इट इज़ रहता है, एज वेल एज सिल्वर का भी वैसे ही रहता है। The reactivity, see the other page, next page, the reactivity series of metal is also known as activity series of metal. In reactivity series, the most reactive metal is placed at the top, whereas least reactive metal is placed at the bottom. More reactive metal has a greater tendency to form a compound. जो ऊपर के जो metals है वो जल्दी compound बना लेते हैं क्योंकि जल्दी react करते हैं किसी के साथ. So such metals are found only in the form of their compound. So जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो हमेशा कंपाउंड में ही रहते हैं, किसी से मिल कर रहते हैं, ज़्यादा रिएक्ट है कि किसी को भी देखते हैं बस उसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बन जाते हैं। बट जो लेस रिएक्टिव मेटल है लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये लोग फ्री रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में फ्रीली मिल जाते हैं क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। So in the next video we will talk about the chemical properties of non-metals.